बताना है, एक पुस्तक है जर्नल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के राइटर कौन है? आप सर जर्नल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट कुछ बोले जी किन्स सही है। अगला बताना है कि लेन देन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लेन देन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिशर सही है जी। गोल पसारो गोल पसारो गोल पसारो गोल पसार लो। चलो हो गया ना। चलिए बात मत कीजिए। चलिए बताइएगा कि जब कुल उत्पादन अधिकतम हो तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? ऐसा सरपास है कि जब आपको कुल उत्पादन अधिकतम हो तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? नहीं, शून्य सही है जी। बताइएगा कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? आगे हाँ सही जी, मार्शल्स। अगला बताइएगा कि आवश्यकता विहीन का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, यह कथन किसका है? जेके मेहता सही है जी। अगला बताना है कि हाउ टू पे फॉर वार के लेखक कौन है? हाउ टू पे फॉर वार के लेखक कौन है? सही है जी आपको, कीन्स। अगला बताइएगा कि ये जो आपको मुद्रास्फीति होता है तो मुद्रास्फीति में आपको बताइएगा कि लाभ किसको होता है? कुछ लेनदार को लाभ होता है ना, लेनदार ऋणी सही है जी। अगला बताइएगा कि जब आपको अत्यधिक मुद्रा निर्गम से उत्पन्न स्फीति को कौन सा स्फीति कहा जाता है? अत्यधिक मुद्रा निर्गम से उत्पन्न स्फीति को कौन सा स्फीति कहा जाता है? सही जी, चलन स्फीति कहा जाता है। अगला बताइएगा कि एक पुस्तक है ना, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? आगे एडम स्मिथ सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि जब कभी भी बताइएगा कि वस्तु के मूल्य बढ़ने पर मांग में क्या होता है? मांग घटेगा या बढ़ेगा? वस्तु के मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है कि या बढ़ती है? सही जी, मांग घटता है। अगला बताइएगा कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह वस्तु के विनियमन और मुद्रा विनियमन दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान न उत्पादित के फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव नहीं है। यह बताइए कौन सा नियम है? पूर्ति स्वयं अपनी वस्तु की मांग उत्पन्न करती है, यह नियम वस्तु विनियमन और मुद्रा विनियमन दोनों पर लागू होता है। और जब अर्थव्यवस्था में यह आपको इसके फलस्वरूप हमेशा बेरोजगारी संभव नहीं है जी। ये बताइएगा किसका नियम है? आगे केन्स नेगेटिव, पोन्स डगलस नेगेटिव, सही से बाजार का नियम है। बताइएगा किसने कहा था कि अर्थशास्त्र चुनावों का विज्ञान है? चुनावों का बाजार है जी, रॉबिन्सन सही, रॉबिन्सन। बताइएगा दास कैपिटल का राइटर कौन है? सही जी आपको, कार्ल मार्क्स। अगला बताइएगा कि निम्न कोटि की वस्तु को क्या कहा जाता है? कौन सा वस्तु कहा जाता है? निम्न कोटि की जो वस्तु होता है उसे कौन सा वस्तु कहा जाता है?
कुछ बोलेंगे आगे, नेगेटिव दीजिएगा। सही, गिफिन वस्तु को निम्न कोटि का वस्तु भी कहा जाता है। अगला बताइएगा कि अत्यधिक मुद्रा निर्गम से उत्पन्न स्फीति को कौन सा स्फीति कहा जाता है? अत्यधिक मुद्रा निर्गम से उत्पन्न स्फीति कौन सा स्फीति कहलाता है? शाक स्फीति। नेगेटिव, नेगेटिव दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, इनको नेगेटिव दीजिए। नेगेटिव, सही, चलन स्फीति। अगला बताइएगा, क्या क्वेश्चन आपके पास ना सर? आप बताइएगा, एक पुस्तक है ना, बताना उसी को कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के लेखक कौन है जी? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के लेखक कौन है? कुछ बोले जी। रॉबिन्स। नेगेटिव, सैमुअलसन। सही है जी। अगला बताइएगा कि किन्स ने आपको जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट में आपको बाजार माने शेयर बाजार का नियम को घातक प्रहार किस वर्ष किए थे? मैंने कहने का मतलब है कि किन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट पुस्तक का प्रकाशन कब किए थे? 1936। सही, 1936। अगला बताइएगा कि किसने कहा था आपको कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? आगे, सही, रॉबिन्स ने कहा था। अगला बताइएगा कि सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू होता है या नहीं लागू होता है? गिफिन वस्तुओं में, जो गिफिन वस्तु होते हैं उसमें मांग का नियम लागू होता है या नहीं लागू होता है? सिंगल शॉर्ट। सही जी, नहीं लागू होता है। अगला बताइएगा कि दास कैपिटल का लेखक कौन है? नेगेटिव, कार्ल मार्क्स। सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का एक उपाय बताइए। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का एक उपाय बताइए। कुछ आगे, सही है, CR में वृद्धि करेंगे या SLR में वृद्धि करेंगे, रेपो दर में वृद्धि कर सकते हैं। सही है जी। बताइएगा, जिन वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक हो तो उसमें जो आपको बताइएगा कि जो मांग होती है किस प्रकार की मांग होती है? जिन वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होती है उसमें किस प्रकार का मांग उत्पन्न होता है? जिन वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक हो उसमें किस प्रकार की मांग उत्पन्न होती है? आगे, कुछ बोले जी। नेगेटिव, सही है, मांग लोचदार होता है। अगला बताइएगा कि वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर कौन सा मांग उत्पन्न होता है? वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर कौन सा मांग उत्पन्न होता है? सही, लोचदार उत्पन्न होता है जी। बताना कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिए आपको हिनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत आपको हिनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोट छापे जाना चाहिए और इसका पूर्ति का विस्तार करना चाहिए। तो बताइए, इस प्रकार का जो आपको स्फीति है तो कौन सा स्फीति कहलाता है? आगे,
बजट के घाटे को पूरा करने के लिए ना आपको हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोट छापा जाना आपको पूरी तरह से विस्तार करता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इसे कौन सा स्फीति कहा जाता है? सही, बजटीय स्फीति कहा जाता है। भारत जैसी विकासशील देशों में मुद्रास्फीति का अवांछित दर क्या है? कितना से कितना प्रतिशत के मध्य? आगे, सही, 3 से 4%। अगला बताइएगा कि भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? किस सूचकांक द्वारा मापी जाती है? सही है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है जी। अगला बताइएगा कि मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ता है या घटता है? गलती हो गया जी, कुछ बोल लीजिए। घटता है, सही है, मुद्रा का मूल्य घटता है। अगला बताइएगा कि साख की मात्रा में क्या होगा? साख, जो साख है, जब मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा तो साख की मात्रा में वृद्धि होगा या घटेगा? सही, साख की मात्रा आपको बढ़ने लगता है। अब बताना कि मुद्रास्फीति में सबसे अधिक हानि किसको होता है? लेनदार, सही है, लेनदार, कुछ बोले, लेनदार सही है, ऋणदाता को। अगला बताना, इनका गलती हो जाएगा। यहाँ पर आपको देनदार, लेनदार लिख दिया है ना, ऋणदाता होना चाहिए, लेनदार नहीं, देनदार यहाँ होना चाहिए। लिख ले, ऋणदाता लिख ले, है ऋणदाता, मगर लेनदार नहीं, देनदार लिखना चाहिए यहाँ पर, उल्टा यहाँ पर। ठीक ना है, वो जो लिखा है, अगर मुद्रास्फीति तो लेनदाते मन ऋणदाता को बहुत हानि होता है, और जो, हाँ, ऋण, और जो उधारकर्ता होता है ना, थोड़ा गलती यहाँ किया है। देखिए, हमको क्लियर कर देते हैं। ऋणी को लाभ होता है, सुनिए, ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि होता है। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन जी? आपके पास क्वेश्चन ना? आप बताइएगा कि किस सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना किया गया था? आगे, IMF का स्थापना किस सम्मेलन के दौरान किया गया था? सही, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला बताना है कि यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार का मुद्रा एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। यह किसका नियम है? ग्रेसन का नियम। सही, ग्रेसम का नियम है। अगला बताइएगा कि जब पूरक वस्तुओं की मांग कैसी होती है? जो पूरक वस्तुएं होती है उसकी मांग कैसी होती है? आगे, सही, बेलोचदार होता है। बताइए, किस वैज्ञानिक ने कहा था या किस अर्थशास्त्री ने बताया था कि मांग का लोच को समय तत्व को प्रभावित करता है? मान इसका होता है कीमत की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया अवधि जितना कम हो, मांग की लोच उतना ही बेलोच होगा। ये किसने बताया था? आगे, फिशर नेगेटिव, किन्स नेगेटिव, और मार्शल ने कहा था। अगला बताइएगा कि WTO का गठन कब किया गया था? कितना? नेगेटिव, सही, 1 जनवरी 1995। अगला बताइएगा कि बताना है कि आपको ये जो श्रम ब्यूरो है, तो केंद्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जी, नागपुर। अगला बताइएगा कि आपको
बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जी, नोएडा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक क्या है? आगे पूछिए, दे दीजिए, कोक से बना हुआ शेर। अगला बताइएगा कि किस समिति ने या किसकी अध्यक्षता में आपको पूंजी खाते को परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया था? सही, ताड़पोर समिति। अगला बताइएगा कि बताना है कि पीएम किसान सम्मान निधि का शुरुआत किस वर्ष से किया गया है? आगे नेगेटिव, कहाँ चल गया? 2018 सही है जी। अगला बताइएगा कि नेचर एंड न सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है जी? आगे सही, रॉबिन्स। अगला बताना कि लेन देन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नगदी लेन देन का सिद्धांत का प्रतिपादन, सही, फिशर। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? आगे जो बोला, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक, आगे नेगेटिव दीजिएगा। सही जी, मार्शल है। अगला बताना है बताइएगा कि आपको कौन सा आपको श्रेणी का उत्तोलक है जिसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है? दूसरा सही है जी। अगला बताना है कि उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आगे उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तोलक द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आगे सही जी, भार कहा जाता है। बताइए, उत्तोलक का सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था? उत्तोलक के सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था? आर्किमिडीज सही है जी। अगला बताना है मनुष्य का जो हाथ है किस श्रेणी का उत्तोलक है? सही, तृतीय। अगला बताना है कि घर्षण गुणांक का मान कितना से कितना के मध्य होता है? 0 से 1 सही है जी। अगला बताइएगा कि कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? सही है, बल गुने विस्थापन। अगला बताइएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश सही है जी। ऐसा कौन सा यंत्र है जो आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सही जी, आपको माइक्रोफोन। अगला बताना है कि जो स्मॉल जी होता है, छोटा जी, उसका मान कितना होता है? 9.8। वहां आई ना 9.8 ना मीटर, सही तो है, सेकेंड स्क्वायर। अगला बताइएगा, यहाँ कंफ्यूजन का तो है। अगला बताइए, पृथ्वी का अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल कितना मिनट का होता है? सही, 84 मिनट। अगला बताइएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटा देने पर कहां पर आपको बताइएगा जो गुरुत्वीय त्वरण है का मान नहीं बदलता है?
सही है, ध्रुव पर। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो आपको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत बल्ब। सही, विद्युत बल्ब या मलकरी। अगला बताइएगा कि ये जो पिलास है किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी। आगे प्रथम श्रेणी, सही है जी। अगला बताइएगा कि बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण बनने पर कार्य अधिकतम होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, सही है जी। अगला बताइएगा ऊर्जा कैसी राशि है? सही, अदिश। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? सही, जूल। अगला बताना है कि कूड़ा ढोने वाला गाड़ी किस श्रेणी का उत्तोलक है? सही, द्वितीय। कौन सा श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? सही, तृतीय। एक प्रकार का बल है जो गति के सदैव विपरीत दिशा में लगता है। हाँ, सही जी, घर्षण बल। काइनेटिक एनर्जी जो होता है यांत्रिक गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? के ई बराबर, हाँ, पूछे सही ना, 1/2 mv²। अगला बताना है कि बताइएगा जो कैपिटल जी होता है उसका मान कितना होता है? सही है, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला बताना है कि बताइएगा पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान आपको कहां पर वृद्धि हो जाएगा? से ध्रुव को छोड़कर सभी जगह वृद्धि हो जाएगा जी। बताना है अगला कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना आपको वाट होता है? हाँ, 1 HP बराबर माने। आगे एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? आगे सही, 746 वाट। अगला बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? आगे से ऊर्जा या कार्य का। अगला बताइएगा कि किस उपग्रह का प्रयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है? मौसम संबंधी जानकारी के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? भू स्थिर ग्रह नेगेटिव, भू स्थापीय ग्रह नेगेटिव, सही, ध्रुवीय ग्रह। अगला बताना है कि आपको चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? सही, 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला बताइएगा बताना है प्रत्येक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर किस पथ में परिक्रमा करते हैं? आगे तो मैंने कहने का मतलब है जो ग्रह हैं सूर्य के चारों चक्कर किस पथ में लगाते हैं? परवलयाकार नेगेटिव, दीर्घ वृत्ताकार, सही है जी। अगला बताइएगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? नाइन 9.8 नेगेटिव, 1.6 1/6। सही है जी, आपको गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 तो 1/6 बोल रहे हैं। अगला बताना है कौन सा ऐसा यंत्र है जो आपको रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा में बदलता है?
रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा में बदलता है। पूछिए आगे। विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा में बदलता है। आगे। सही, मोमबत्ती। नहीं बोले अगला बताइएगा तो केमिकल से कि आपको, चलिए बताइएगा, ये जो आपको हैंड पंप है किस श्रेणी का उत्तोलक है? हैंड पंप सही, आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। बताइएगा बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होगा? 90 डिग्री, आगे। एक से अधिक, 0 सही है जी, शून्य कार्य होगा। बताएगा वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को वस्तु के सतह पर ऊपर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चल जाए और पृथ्वी पर कभी वापस ना आए, इसे कौन सा वेग कहा जाता है? सही, पलायन वेग कहा जाता है। अगला बताइएगा पृथ्वी का अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होता है? सही, 8 किलोमीटर पर सेकंड सही है जी। अगला बताना है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आगे जी, सही, न्यूटन। तुम सोचे लगला का हो। किसने सबसे पहले यह निष्कर्षण निकाला था निर्वात में सभी वस्तुओं का त्वरण समान त्वरण से एक साथ गिरते हैं तथा एक ही साथ जमीन पर पहुंचते हैं? नंदनवाद नहीं ना आया। कल लेकिन डरा दिया उसको। आगे। सही, गैलीलियो। अगला बताना है कि कौन सा ऐसा आपको यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? सही, सितार। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? के ई बराबर। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? के ई बराबर सही, p²/2m। अगला बताना है कि के ई बराबर p²/2m में p क्या है? आगे। शक्ति नेगेटिव सही, संवेग है। अगला बताना है कि यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना सही है जी। बताना है कि बताइएगा कि जब आपको कार्य में जब समय से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? आगे। सही है, शक्ति प्राप्त होता है। बता 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? फिर से बोला। सही, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल्स। अगला बताइएगा कि यदि लिफ्ट में नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लिफ्ट के में नीचे उतर समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आगे। सही है जी, आपको जाके फर्श से उठकर जाके छत पर जाके टकरा जाएगा। आप ही से क्वेश्चन आप बताइएगा कि कैपिटल जी का मान क्या होता है? सही है, 6.67 उन्हें 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला बताइएगा कि बताना है कि उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है? सही, नहीं करता है। अगला बताना है कि ये जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं
वो आपको बताना है कि तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। कौची किलोमीटर, सही है, किलोमीटर। अगला बताना है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है जी, सही, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला बताइएगा कि वह कौन सी राशि है जो ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता है। सही, द्रव्यमांश। बताइएगा, एक आपको यंत्र है जो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, विद्युत मोटर। सही है जी। परिक्रमण काल का सूत्र क्या होता है, परिक्रमण काल का सूत्र। आगे नेगेटिव, परिक्रमण काल बराबर फार्मूला नेगेटिव, आप बोल रहे हैं परिक्रमण का हाँ परिक्रमण काल, परिधि, परिधि है ना? कोची का परिधि, कक्षा की परिधि हाँ कक्षा का परिधि, बटा हाँ उस उपग्रह की चाल जो जितना स्पीड से नेगेटिव, सही है जी। ना कक्षा की नहीं, चाल और वेग का अंतर है ना, आपको कक्षा के परिधि बटा कक्षा का वेग होता है, चाल और परिधि में चाल और वेग में अंतर है। अगला बताइएगा कि ना आपको अति के चलते मत चलिए कि उसका यूनिट सेम होता है, उसको मत चल जाइए, अलग अलग दोनों होता है। अगला बताइएगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल का आपको अनुकरण अनुपाती और उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमण अनुपाती होता है। यह किसका नियम है? द्रव्यमान का आपको गुणनफल का अनुकरण अनुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमण अनुपाती किसका होता है जी नियम? सही है जी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको कैंची होता है किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, सही है जी। अगला बताइएगा कि घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है? घर्षण गुणांक का एसआई मात्रक, सही है जी, आपको बीमाहीन होता है, मतलब मात्रकहीन होता है या बीमाहीन होता है। अगला बताइएगा, किसी वस्तु में गतिज गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? सही, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला बताइएगा कि ये जो चिमटा है किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय, तृतीय, सही है जी। अगला बताइएगा कि अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है क्या होगा? आपको बदल जाएगा या वही रहेगा या शून्य होगा? पूछिए, आगे वही रहेगा, भार आपको शून्य हो जाएगा। अगला बताइएगा कि यदि पृथ्वी के सतह या सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? सही जी, घटता है। बताना कि जी का मान महत्तम कहाँ पर होता है? सही, ध्रुव पर। अगला बताइएगा, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुना अधिक चाल से घूमने लगे कि भूमध्य पर रखे हुए सभी वस्तुएं शून्य हो जाएगी? 17 गुना, सही है जी। बताइएगा कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करे तो लिफ्ट के पिंड में के भार में क्या परिवर्तन होगा? जब एक समान वेग से ऊपर या नीचे लिफ्ट जाता है तो पिंड के भार में क्या परिवर्तन होगा? सही, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला बताना है कि 1 किलोवाट बराबर कितना एचपी होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना एचपी? आगे सही, 1.34 एचपी। अगला बताइएगा
कि 20 कहाँ है क्वेश्चन? पिंटू भैया बताइएगा आप कि बताना है कि आपको शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? सही जी, वाट। एक आपको यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर सही है जी। अगला बताइएगा, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है उसे क्या कहते हैं? सही, परिक्रमण काल कहा जाता है। अगला बताना है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल को टी से आपको दर्शाया जाता है। तो परिक्रमण काल का वर्ग टी बताइएगा, उसके औसत दूरी का आपको बताइएगा क्या होता है? समानुपाती होता है, अनुपाती? किसके, कितना के घात के? एक बार फिर बोलिए। टी के पावर 2 बराबर, सही है जी। आपको टी के पावर 2 आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के पावर 3। बताइएगा, इस निष्कर्षण के अनुसार सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है बुध का परिक्रमण काल कितने दिन का होता है? 88 दिन, सही है जी। बताइएगा, लिफ्ट में जो कोई पिंड स्थित है तो उसका भार कब बढ़ा हुआ प्रतीत होता है? जब पिंड आपको ऊपर की ओर जा रहा है तब, सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना कि आपको भूतुल्यकारी कक्षा में संचार उपग्रह स्थापना करने का संभव सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने व्यक्त किया था? सही जी, आर्थर सी क्लार्क। अगला बताना है कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। चंद्रमा, सही है जी। अगला बताइएगा, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाए तो जी का मान आपको कहाँ पर बढ़ जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन गति अगर घट जाए तो जी का मान कहाँ पर बढ़ जाएगा? आगे, सही, विषुवत रेखा पर। अगला बताइएगा कि बताना है कि वह कौन सा वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह पर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है और कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाता है? पलायन वेग, सही है जी। अगला बताइएगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ना दोनों पिंड के बीच की दूरी बताइएगा, आपको दूरी जो होता है आपको कैसा होता है? दूरी माने आपको अनुक्रमणपाती होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है, उसके वर्ग के? सही, व्युत्क्रमणपाती होगा। अगला बताइएगा कि ये जो आपको कील उखाड़ने वाला मशीन है किस श्रेणी का उत्तोलक है? आगे, प्रथम, सही है जी, प्रथम। अगला बताइएगा, बलाघूर्ण आपको जो है बलाघूर्ण बताइएगा, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? आगे, न्यूटन बल दुनिया गुरु होगा न्यूटन सही, न्यूटन मीटर्स। अगला बताइएगा, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहा जाता है? यहाँ है, जब किसी बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल तथा समय अंतराल के गुणनफल। आगे, आवेग, सही है जी। अगला बताइएगा, एक पेटा बराबर कितना होता है? एक पेटा बराबर, सही, 10 के पावर 15। ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रा क्या होता है? कैंडला, सही है जी। अगला बताइए, रेखीय चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सही, कोणीय चाल गुणित त्रिज्या। अगला बताइएगा कि 1 मिली बराबर कितना होता है? हाँ,
10 के पावर -3 सही है जी। अगला बताना है कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल का व्यंजन प्राप्त होता है? दूसरा सही है जी। अगला बताइएगा, एक डेका बराबर कितना होता है? आगे सही, 10 के पावर 1। बताना है कि बल का सीजीएस प्रणाली क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक सही, डाइंस। बताना है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सही है जी। 1 पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है? सही, 3.08 × 10 के पावर 16। अगला बताइएगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? सही, 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला बताना है, चलिए आप ही के पास है ना क्वेश्चन। बताइएगा, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड कर्जन सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि ये जो आपको लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? आगे आगे सही, 1848 से 56। अगला बताइएगा, किस आपको गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आगे मेटकोप सही है जी। अगला बताइएगा, एक पुस्तक है नील दर्पण का लेखक कौन है? हाँ, आगे सही, दीनबंधु मित्र। अगला बताना है कि द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है? आगे सही, भगवती चरण बोहरा। अगला बताना है कि प्रथम मदरसा का स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? बंगाल में प्रथम मदरसा का स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? सही, वारेन हेस्टिंग्स। अगला बताइएगा, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? सही, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइएगा, वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब तक था? आगे 1772 से लेकर सही है जी, आपको 1772 से 1784 85 देता है। अगला बताना है, ठीक है। बताइएगा अगला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। आगे सही, सी राजागोपालाचारी। अगला बताइएगा कि बहावी आंदोलन का दमन किस वायसराय ने किया था? एल्गन प्रथम सही है जी। बताइएगा, किस वायसराय के शासनकाल में पहली बार आयकर लगाया गया था? आगे लॉर्ड कैनिंग सही है जी। अगला बताना है कि एक पुस्तक है, बताइएगा कि लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है? सही, अरविंद घोष। अगला बताइएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था?
सही 1746 से 48। अगला बताइएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग सही है जी। अगला बताइएगा सलबाई की संधि कब हुआ है? 1782 सही है जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? सही बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? सही अब्दुल कलाम आजाद। का बोल रहा हूँ को मौलाना। अगला सहायक संधि का नीति किसने आरंभ किया था? सही लॉर्ड ब्लेजली। अगला बताना है कि बताइएगा किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था? गवर्नर जनरल या वायसराय कुछ भी बोलिए। आगे नेगेटिव। आगे हाँ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? किस अधिनियम पे थे? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में या किस वायसराय के शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी सही है जी। अगला बताइएगा कि किसके शासनकाल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था? आगे सही लॉर्ड ब्लेजली। अगला बताना है इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त सही है जी। अगला बताना तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के उपरांत समाप्त हुआ था? सही पेरिस। बताना कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? सही 1764। अगला बताइएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के उपरांत समाप्त हुआ था? सही एला सापल की संधि। अगला बताइएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कुछ बोलो को वारन हेस्टिंग। आगे सही लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। अगला बताइएगा कि बताना सूरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? आगे नेगेटिव 1803 सही है जी। अगला बताइएगा कि प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? आगे 1757 सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आगे 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 सही लिनलिथगो। अगला बताना है चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? सही 1922। अगला बताइएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन सही है जी। प्रथम जनगणना का प्रारंभ किसके शासनकाल में किया गया था? वायसराय कौन था? मेओ। लॉर्ड मेयो सही है जी। बताइएगा कि कौन सा वायसराय थे जिसने कुका विद्रोह को दमन किया था? आगे आगे बोला अजीत।
सही, लॉर्ड नॉर्थब्रोक। हाँ, अगला बताना है कि किसके शासनकाल में सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया था। हाँ, किस वायसराय के शासनकाल में सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, स्टैटिक सर्वे डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया था। आगे सही जी, लॉर्ड मेयो। अगला बताइएगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आगे सही, आपको लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। आगे सही, लॉर्ड लिटन। नेशन इन मेकिंग के राइटर कौन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सही है जी। बताइएगा द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, सही है जी। एसेज ऑन गीता का राइटर कौन है। एसेज ऑन गीता। आगे गीता के लेखक कौन है। एसेज ऑन गीता का राइटर कौन है। आगे अरविंद घोष, सही है जी। अरविंद घोष सही तो है। किसकी कौन हते बोले थे। बाल तिलक कौन तुम बोले मारे थे। वो गीता रहस्य है। अगला बताइएगा इंडिया और नेशन कहाँ है क्वेश्चन तुम्हारे पास ना। तुम बताना कि एक पुस्तक है हिंद स्वराज के लेखक कौन है। सही, महात्मा गांधी। अगला बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। जवाहरलाल नेहरू, सही है जी। अगला बताना है कि एक पुस्तक है उसी के बारे में बताना है कि बताइएगा कि आपको इंडिया फ्रॉम न कर्जन टू नेहरू एंड आपको आफ्टर्स के लेखक कौन है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है। आगे सही, दुर्गादास। अगला बताइएगा कि बताना कि सुगौली की संधि जो हुआ था कब हुआ था। सुगौली की संधि, सुगौली, हाँ, सुगौली का संधि कब हुआ था। सही, 1816 ईस्वी। अगला बताइएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। आप इसे रिटर्निंग है। सही, 1799 खत्म हो गया है। हाँ, बायोलॉजी कि खत्म हो गया आपको। और इसका जो बुक था हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया। इसको मैं कोचिंग में घुसना है। हाँ? नहीं नहीं, ज्योग्राफी इसमें नहीं घुसा। ठीक है, ज्योग्राफी घुस जाए कोचिंग में। ज्योग्राफी ओकरा में, ज्योग्राफी पॉलिटी, हाँ पॉलिटी में है उसका। ठीक है, इसमें आपको डालना है, याद रखिएगा, डालना है आपको नहीं, ज्योग्राफी घुसना है। अगला बताइएगा कहाँ है क्वेश्चन। आप ही के पास है ना सर, यहाँ पर है। बताना है कि ये जो आपको 2025 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है। सही, 139। बताइएगा इसमें आपको पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है। भूषण कितने को दिया गया है। आगे 19 को, सही है जी। बताइएगा पद्म विभूषण प्राप्त करता शारदा सिन्हा को संबंध किस राज्य से है। सही जी, बिहार। अगला बताइएगा कि 2025 में आपको एल्बम ऑफ द ईयर में जो ग्रैमी अवार्ड था
ना उसमें एल्बम ऑफ ईयर किसे दिया गया है? आगे बियॉन्ड सही है जी। पीछे वाला डरा के निकाल पीछे वाला डालना है। नहीं पूछा ले ये। हमें डालना है नहीं। डालवे नहीं किया है। आगे बढ़ जाना है ऐसे मोबाइल था पीछे वाला हम वैसे मोबाइल के खोले चला ठीक है, पीछे पूछ देते हैं। कहाँ क्वेश्चन है? वहां पर है। आप बताइएगा कि 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? 97 का जो ऑस्कर अवार्ड है पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? अनोरा सही है जी। अगला बताइएगा कि 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? कॉन्क्लेव सही है जी। अगला बताइएगा 2024 में नोबेल पुरस्कार ना आपको साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? हांगकांग सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको 77वां कांस फिल्म पुरस्कार 2024 है, इसमें एक भारतीय कलाकार है अनसुया सेनगुप्ता, जिनकी फिल्म है द ना सेमलेस। तो बताइएगा इन्हें आपको पुरस्कार मिला तो इसका निर्देशित किसने किया? सेमलेस का निर्देशन किसने किया है? आगे सही पायल कपड़िया। बताइएगा कि परवीन कुमार का संबंध किस खेल से है? आगे सही पैरा एथलेटिक्स है। अगला बताइएगा कि 2024 में कितने व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? परवीन कुमार अर्जुन पुरस्कार परवीन कुमार को नटका के नाम ले हो तो भाला फेंका ही मैं तो नाटक हाँ? भाला वो कोई नाम करा नवदीप नाम है, लाइक नवदीप नाम है सही तो मुनकर ऊंचे। हाँ अगला तो इसमें बाकी अथी नहीं देता है, ऊंची को तो लंबी कूद नहीं देता है, पैरा एथलीट देता है, समझे ना, पैरा एथलीट देता है। अगला बताइएगा कहाँ क्वेश्चन बताइएगा कितने अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है? आगे 39 नेगेटिव सही 32 गो को। अगला बताइएगा कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। आगे सही शूटिंग। अगला बताइएगा कि ये जो नोबेल का पुरस्कार 2024 है उसमें बताइएगा शांति के क्षेत्र में और निहोन्स ना हिंडाक्यू को दिया गया है, तो इनका संबंध किस देश से है? आगे जापान सही है जी। अगला बताइएगा 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी का फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? सही जी गुलमोहर। अगला बताइएगा कि बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? आगे नेगेटिव मौनी मार्कल। चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? अजय रात्रा सही है जी। अगला बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किए हैं? सही जी महाराष्ट्र। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? सही बांग्लादेश। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो फ्रांस पेरिस में किया गया था, तो आपको तिथि बताना है कब से कब के बीच में किया गया था? आगे नेगेटिव 8 अगस्त से बोल रहा हूँ।
28 अगस्त से 8 सितंबर, सही है जी। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किए हैं? लद्दाख, सही है जी। अगला बताना है कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर का साझेदारी किया है? सिंगापुर, सही है जी। बताना किस देश के क्रिकेट T20 के इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ऑस्ट्रेलिया, सही है जी। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? सही, 23 अगस्त। बताना कि एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आगे, यूएई नेगेटिव, थाईलैंड नेगेटिव, चाइना, सही है जी। अगला बताना किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? राजस्थान, सही है जी। अगला बताइएगा कि 17वां दीप कला मेला का आयोजन किस शहर में किया गया? रायपुर, सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल किया है? 2030 तक, सही है जी। हाल ही में नटवर सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध मन किस पहले क्या थे? सही, पूर्व विदेश मंत्री। अगला बताइएगा कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकल रिपोर्ट कार्ड में A+ का रेटिंग किसे प्राप्त मिला है, किस भारतीय को? आगे, सही, शक्तिकांत दास। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था? आगे, सुमित, सही, सुमित अंतिल। बताना कि भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही जी, आपको गोविंद मोहन। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार का स्थापना किस मंत्रालय ने किया है? भू विज्ञान पुरस्कार का स्थापना किस मंत्रालय ने किया है? आगे, सही, खान मंत्रालय ने। अगला बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही जी, महाराष्ट्र। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के आपको गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही, मोनी मोरकल्स। अगला बताइएगा, मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास है? सही, भारत और श्रीलंका। अगला बताइएगा, यार बढ़िया से रहूं। बताइएगा, इंग्लिश चैनल को तैरकर अकेले पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बना है? सही, सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने आपको फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? 18, सही है जी। अगला बताना है कि बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 8 गो, सही है जी। सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? फ्रांस, सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी बालू पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? आगे, सही, लक्ष्मी झा। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह पर किस देश में किया जाएगा? यूएई, सही है जी। बताना है कि जेपी नड्डा ने प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किस शहर में किए हैं? नीति निर्माता फोरम किस शहर में? सही जी, नई दिल्ली। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है
कि ये जो गंगा नदी है बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है? आपका क्वेश्चन आगे सही जी 12 जिला। अगला बताइएगा कि ये जो गंडक नदी है गंगा में किस जगह पर आकर मिलती है? सही है सोनपुर। अगला बताइएगा गंगा आपको किस राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है? सही उत्तराखंड। अगला बताइएगा कि बताना कि बिहार के गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक किस जिला में है? हाँ, किस जिला में गंगा नदी की लंबाई आपको सर्वाधिक है? आगे पटना सही है जी। अगला बताना है कि गंगा नदी बिहार में कितनी लंबाई है? सही 445 किलोमीटर। अगला बताना है कि गंगा नदी बिहार का किस जिला से होकर प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिला में आपको प्रवेश करती है? बक्सर सही है जी। बताइएगा अलकनंदा और भागीरथी दोनों कहाँ पर मिलने के बाद गंगा के नाम से जाना जाती है? सही देवप्रयाग। अगला बताना है कि ये जो आपको घाघरा नदी है वो आपको गंगा में किस जगह पर आकर मिलती है? आगे बोलिएगा। लखीसराय नेगेटिव, मालदा नेगेटिव, मिलती है सारण में। अगला बताइएगा कहाँ क्वेश्चन आपके पास है ना? आप बताइए गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? सही 25 किलोमीटर। बताइएगा नदी अपवाह तंत्र को बिहार में 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक हिमालय नदी है, एक पठारी नदी है। तो बताइएगा कौन से प्रकार की जो नदियां हैं जो बड़े बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है? हिमालय नदी या पठारी नदी? सही हिमालय नदी। बताइएगा ये जो हिमालय नदी है वो अभी कौन अवस्था में स्थित है? पूछिए। युवा अवस्था आपको गलती हो गया, ये बाल अवस्था में है ना। और जो पठारी नदी है वो पौड़ अवस्था में है। अगला बताइएगा कि ये जो आपको पुनपुन नदी है, पुनपुन, ये आपको बताइएगा झारखंड में किस जिला से होकर निकलती है? हाँ, अजित गांव से निकले है। मुंशी बिघा, पलामू सही है जी। अगला बताइएगा कि सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक सही है जी। अगला बताइएगा कि कोसी नदी जो है कोसी, वो आपको नेपाल के किस स्थान से उद्गम होता है? ये बात मत कीजिए भाई। हाँ, आगे गोसाईनाथ सही है जी। पुनपुन नदी है गंगा में किस स्थान पर मिलती है? पूछ ले बीपीएससी एक बार। दरभंगा नेगेटिव, दरभंगा कहा जाता है, दरभंगा कहाँ है उधर। पुनपुन नदी आपको गंगा में किस स्थान पर मिलती है? गया नेगेटिव। अब तोरे ना बेटा बोले बोला फतुआ के पास सही है जी। फतुआ कोई स्टेशन नहीं हो। बताइएगा सोन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? सोन नदी गंगा में? हाँ, सोन नदी गंगा में आगे दानापुर। सही दानापुर। लैपटॉप बंद हो जाइए तो हरिया। हाँ नहीं बेटा नहीं, आपको फतुआ बीपीएससी पूछ लिया था। हाँ नहीं हो, दानापुर में मिले है, समझे ना। अगला बताइएगा कि ये जो नदी बताया था 2 प्रकार के, हिमालय नदी और पठारी नदी है। बताइएगा वैसे कौन सी नदी है जो आपको सालों भर जल बहती रहती है?
हिमालय नदी सही है जी। हिमालय नदी बताइए किधर से किधर की ओर प्रवाहित होती है? नहीं नहीं, इसने बताना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम डायरेक्शन बताना है। सही, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अगला बताइएगा, बिहार में ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार को दो भागों में बराबर विभाजित करती है? सही जी, गंगा। बताइए अगला कि करमनासा नदी है जो है किस पहाड़ी से होकर निकलती है? सही, बिंद पहाड़ी। चलिए, 7वां अध्याय समाप्तम अस्ति हो गया। भूगोल आपको डालना है। देख लिया जो आपको, जो ऋण, जिसको ऋण दिया है वो घाटा में जाएगा और लेने वाला है ना पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए सुनिए जी, सबिंदर भैया 29 नंबर पहला स्थान, चंदन पाल 27 नंबर दूसरा स्थान, सुभाष 22 नंबर तीसरा स्थान। हेलो, बात ये सुन लेना, ये बारे में डिस्कस किए, सुनना ना। दिनेश 10 नंबर, अयोध्या 10 नंबर, दिवाकर 12 नंबर, विकास 21 नंबर, अनिकेत 8 नंबर फाइन, अजीत 11 नंबर, प्रेम 14 नंबर, गौतम 21 नंबर, श्याम 21 नंबर, कुंदन 12 नंबर, मनीष 14 नंबर, सोनू 13 नंबर, चित्रंजन 11 नंबर, अभिमन्यु 21 नंबर, गोविंद 10 नंबर, IPS 17 नंबर, पिंटू 14 नंबर, सुजीत 12 नंबर। समाप्त। सुजीत 12 नंबर